कोई बहुत गरीब है तो जो है उसकी सहायता करते हैं। कहीं भी कोई भी खबर होती है तुरंत वो पहुंच जाते हैं। जो चोरी कर रहा है वो बचा हुआ है, और जो अभी चोरी किया नहीं, मान लीजिए शक हो गया कि चोरी कर दिया तो उस पे जेल चला गया, कुड़की हो रहा है, तो भाई ये जंगल राज न है। नमस्कार दोस्तों, गरीब रिपोर्टर स्वागत करता है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मनीष कश्यप इस वक्त काफी बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनको बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह तमिलनाडु वाले विवाद में वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे, जिसके बाद से बिहार की जो सरकार है उनके ऊपर मुकदमा कर देती है और फिर उसके बाद से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे आज हम, और बात करने के लिए हमारे साथ अनुष्का पाठक जी मौजूद हैं और यहाँ पर वशिष्ठ पाठक जी मौजूद हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मनीष कश्यप अपने जगह पर सही है या फिर गलत है, और जो बिहार की सरकार है मनीष कश्यप के ऊपर FIR की और उनको जेल में डाली है वह कितनी सही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जनता के लिए मनीष कश्यप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं और जनता की हित में बात करते हैं, और बिहार की जो पब्लिक है वह उनको मसीहा के रूप में मानती है। तो चलिए सबसे पहले हम अनुष्का पाठक जी से बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। जी, मनीष कश्यप को आप जानती हैं? जी, नाम सुने हैं, उतना देखे तो नहीं है। जी, जी तो उनको बिहार पुलिस गिरफ्तार कर लिया, और जो तमिलनाडु की पुलिस है अब सुनने में यह आ रहा है कि बिहार से उनको तमिलनाडु ले जाया जाएगा और वहां पर उनके साथ पूछताछ किया जाएगा। हालांकि लोगों के बीच में यह खबर सुनने को मिलता है कि मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मनीष कश्यप को जेल होगी? देखिए, हम उतना उनके बारे में नहीं जानते हैं जी, लेकिन सुने हैं उनके बारे में जी, लोगों से कि वो गरीबों की सहायता करते हैं। जी, कोई बहुत गरीब है तो जो है उसकी सहायता करते हैं। कहीं भी कोई भी खबर होती है तुरंत वो पहुंच जाते हैं। जी, तो वो गलत नहीं है। जी, समाज का सेवा करते हैं अपने द्वारा, तो ये अच्छी बात है। जी, समाज की सेवा करते हैं, लोगों के बीच में मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन बिहार की जो सरकार है उनके नज़र में वह गलत साबित हो रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? देखिए, किस लिए कोई कह रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि वो अपने द्वारा, अपने चैनल के द्वारा समाज का सेवा करते हैं। जी, तो दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा वशिष्ठ पाठक जी से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मनीष कश्यप अपने जगह पर सही है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में आकर के रोड पर खड़े हो गए हैं और चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। काफ़ी बिहार में इस वक्त माहौल गर्म है, लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि अब उनको तमिलनाडु की पुलिस यहाँ से उठा करके तमिलनाडु लेकर के जाएगी। चलिए इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जी, जी, मनीष कश्यप को इस वक्त बिहार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और तमिलनाडु की पुलिस उनको लेकर के जाने वाली है तमिलनाडु में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गरीबों की आवाज़ के लिए वह मनीष कश्यप लड़े थे और आज बिहार की सरकार खुद उनको फंसा चुकी है। हम तो देखते हैं जैसे अब हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारे वहाँ के राजा जो है हमारे श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं। जी, अभी जो है छोटे से छोटे बच्चा जो है भाजपा के खिलाफ कहीं लिख देता है, जी, जी, कहीं यदि कांग्रेस का सरकार हो उसके खिलाफ जो है विपक्षी पार्टी लिख देता है, तो क्या उसको सरकार जेल कराती है? मान लीजिए सरकार यदि कह रहा है कि गलत न्यूज़ दिखा दिए हैं, तो गलत न्यूज़ उनके देखने में यदि लगता हो, उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको पूर्ण रूप से इसको जांच कराना चाहिए। जी, जेल तो जाने के लिए ठीक है, जो गलती करेगा वो जाएगा, लेकिन कम से कम इसको जांच करा लेते, और यदि सत्य में ऐसा होता कि हाँ वो गलती किए हैं, झूठा दिखाए हैं, तो उस पर कोई एक्शन लिया जाता तो सत्य रहता, ठीक रहता। लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि नहीं, वो मनीष कश्यप जी खुद कह रहे थे कि यदि वहाँ पे जहाँ बवाल हुआ है, कौन सा जगह है, वहाँ पे यदि मजदूरों को मारा नहीं गया हो तो जो कहिए हम तैयार हैं करने के लिए।
तो इसका मतलब वहाँ मारा गया है, वहाँ नुकसान पहुँचाया गया उन लोगों को, गरीबों को। और वही वो दिखा दिए हैं, वही ना खबर है। वो खबर दिखा दिए हैं तो उसमें गलती कहाँ है? यदि इस पे बिना जांच के कोई मान लीजिए जेल हो रहा है तो इसमें जो है उनके साथ में अन्याय हो रहा है, और इसको जहाँ तक जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी। मनीष कश्यप के ऊपर जब FIR हुआ था तो उसके बाद से मनीष कश्यप ने चैलेंज कर दिया था तेजस्वी यादव को कि मैं आपकी सरकार को 180 दिन में गिरा के रख दूंगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर वह जेल जाते हैं और जेल से फिर वापस आते हैं तो क्या वह तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा देंगे? इतना पावर है उनमें? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चैलेंज वो किए हैं तो वो नहीं चैलेंज किए हैं। यदि वो स्वयं चैलेंज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जनता का आशीर्वाद उनके साथ में है, और सारे जनता, जितनी जनता है, उनके बातों को वो स्वयं कहे हैं। वो अपने द्वारा नहीं चैलेंज किए हैं। जहाँ तक जनता का प्रेम अपने तरफ देख करके, अपने ऊपर आशीर्वाद देख करके वो ये बात कहे हैं। बिहार के लोगों के द्वारा यह सुना जा रहा है कि मनीष कश्यप जो हैं, मनीष कश्यप को CM बनाने की डिमांड चल रही है, और काफ़ी ऐसी चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं कि आने वाले समय में मनीष कश्यप जो है वह बिहार के CM के रूप में, एक नए चेहरे के रूप में देखने को मिलेंगे। तो इस पर क्या कहना चाहें? क्या सच में वह बिहार के CM मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसी योग्यता है उनके अंदर? योग्यता तो है जी, और योग्यता भी है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो पद है किसी एक के लिए नहीं है। ये नहीं है कि आप बन गए उसके बाद आपके पुत्र हो वो बने, उसके बाद आपका उसका बेटा हो वो बने। अरे कभी आप बने तो कभी आपका पड़ोसी भी बनने के लिए आप अवसर दीजिए उसको भी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? नहीं, केवल जो उसका अधिकारी होगा वही बनेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक। जी। अब इस समय जो है केवल वो व्यवस्था नहीं है जो आप सोच रहे हैं, न वैसा चरित्र है। वो व्यवस्था भी दिया जाएगा, लेकिन वैसा चरित्र बनाइए। आज तो हम देख रहे हैं कि राजनीति करने वाला धर्म नहीं जानता, और उसके बाद भी कहे मैं राजा हूँ तो मैं तो नहीं मानूंगा। पहले के राजा जो थे, पहले निर्णय करते थे, धर्म गुरुओं से पूछते थे कि मुझे ये करना है, कि क्या ये सत्य है? तो जब धर्म गुरु जो है उसको पास कर देते थे, हाँ करिए, तब राजा किया करते थे। इस समय तो अपने आप सोचेंगे कर देंगे, पता नहीं कि वो गलती है कि सही है। जब धर्म नीति नहीं जानेंगे तो राजनीति अभद्र नीति हो जाती है, और वही हो रहा है इस समय। नहीं तो यदि खबर दिखा दिए हैं तो उसका जांच वो करवा लेते पहले, उसके बाद जेल भेजते तो मुझे कष्ट नहीं होता, और किसी भाइयों को भी कष्ट, और गरीबों को भी नहीं कष्ट होता। लेकिन इस समय सारा जनता क्यों भड़क रही है बिहार में? उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लोग उनके साथ में हैं, पूरे भारत से लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं। क्यों? इसीलिए जुड़ रहे हैं कि पहले जांच करिए। अब इस समय क्या हो गया है, आप गलती किए नहीं, उसके पहले आप पे FIR हो गया, आप जेल चले गए, सफाई देते देते आपको महीनों बीत गए, घर आए क्या करेंगे? उसका जो भिजवाया क्या करेंगे? जी। इसके लिए या तो कानून मान लीजिए है मानहानि वाला, लेकिन उससे नहीं काम चल रहा है। मुझे लगता है यदि कोई किसी को झूठ मूठ में जेल भेजवा देता है तो उस पर जुर्माना लगना चाहिए। भाई उसका जो है मानहानि हुआ तो वो मानहानि का मुकदमा चले और जुर्माना लगे। और जुर्माना कैसा? 10,000, 20,000, 30,000 ऐसा नहीं काम चलेगा। आर्थिक स्थिति के हिसाब से जो जितना धनवान हो उतना जुर्माना लगे। जी। अब मनीष कश्यप के अकाउंट में 42 लाख से ज़्यादा रुपए थे, उसको फ्रीज कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। और मनीष कश्यप के घर को कुर्क करने के लिए बिहार की पुलिस गई थी। उसके बाद से मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी को दिया है। तो क्या करना चाहिए? सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए क्या? मनीष कश्यप हत्यारे थे, या फिर कोई चोर डकैत थे, या फिर कोई बलात्कारी थे, जिसके कारण बिहार पुलिस उनके ऊपर इतना एक्टिव हो गई कि उनको रातों रात पकड़ने के लिए ठान ली, और यहाँ तक उनके अकाउंट को फ्रीज कर दी। फिर उसके बाद से उनके घर पर कुर्क करने के लिए पुलिस लेकर के पहुँच गई। तो ये किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, अब उनका सोच है, लेकिन कुल सरकार नहीं कर सकती। सरकार जो कर रही है कर रही है, लेकिन अंत में जाके अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, विश्वास है। वही बिहार है जहां पर चारा घोटाला और बहुत से ऐसे तमाम मामले हैं जिस पर पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा है, न उस पर कोई कार्रवाई कर रही है, न उसके घर पर पुलिस तक नहीं जा रही है।
हत्यारे लुटेरे जो हैं वह दिन में सड़क पर घूम रहे हैं, लेकिन एक मनीष कश्यप को यानी एक छोटे से पत्रकार को इस तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, भ्रष्टाचार बिहार में ख़त्म होगा कि बस ऐसे ही चलता रहेगा? ये जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो अभी जंगल राज लग रहा है। जंगल राज? तो भाई इसका मतलब जंगल राज न है। जो चोरी कर रहा है वो बचा हुआ है, और जो अभी चोरी किया नहीं, मान लीजिए शक हो गया कि चोरी कर दिया तो उस पे जेल चला गया, कुर्की हो रहा है, तो भाई ये जंगल राज न है, क्या कहा जाएगा इसको। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अभी हम अनुष्का पाठक जी के घर पर मौजूद थे और हमारे साथ अनुष्का पाठक जी भी जुड़ी हुई थी। इनसे भी कुछ हमारी खास बातचीत हुई और साथ में वशिष्ठ मुनि पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी खासी अपनी जो राय थी मनीष कश्यप के द्वारा और बिहार सरकार के प्रति इन्होंने अपने हिसाब से रखा। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, और आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।